Now we continue with the part integration by method of substitution. ये अभी 3.2 के जो कुछ सम्स बचे हैं, बाकी तो we have to take in types. There are many types over here. समझे? इसने कुछ 17 क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 टाइप ले लिया है, तो वो लेते हैं अपन कैसे करते हैं उसको देखेंगे. फर्स्ट वन ओवर हियर 3.2 जो कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं. Let I is equal to integration of cos 3x minus cos 4x upon sin 3x minus sin plus sin 4x. Now, if both the angles were same, तो एक बार f dash x upon fx ट्राई भी कर सकते थे, पर नहीं हो सकता है इसमें, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल इधर 3 है तो उसके साथ में 3 लगेगा, इसके साथ 4 लगेगा, नथिंग विल कम कॉमन. सो वी विल यूज व्हाट we use factorization formula from trigonometry in 11th standard. Cos minus cos is what? 2 sin second angle बड़ा है 4x plus 3x upon 2 sin 4x minus 3x upon 2. इसका आएगा 2 a plus b है, sin plus sin है, 2 sin cos 4x plus 3x upon 2 cos 4x minus 3x upon 2. तो ये 2 और ये पूरा साइन, ये 2 और ये पूरा साइन चला जाएगा, ये tan x by 2 हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ tan angle is linear. Integration of tan angle is linear is what? Log of sec. एंगल का ये कोएफिशिएंट क्या, हाफ प्लस सी. लॉग ऑफ सेक को माइनस लॉग ऑफ कॉस भी बोलते हैं, पर डोंट यूज दैट फॉर्मूला. तो याद रखो ओके. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ सम्स को मैं टाइप्स में डाल दो. सम नंबर 4 देखो यहाँ पे. सम नंबर 4 क्या कहता है? I is equal to integration of dx upon sin x cos x plus 2 cos square x. ये आगे जाके टाइप करेंगे अपन. यू हैव साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यू हैव साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर. ये जब भी ऐसी शक्ल आएगी, यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर. ये टाइप लिखाऊंगा तुमको, अभी फिलहाल बेसिक्स में है, तो आई विल राइट दैट टाइप. जब ऐसी शक्ल ऐसी रहेगी ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, या साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर हो, या साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर हो, ऐसे केस में यू डू व्हाट? यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या? बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो ऊपर वाले कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स. इसमें से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में से यू हैव tan x. तो पूरा कॉस स्क्वायर चला गया तो ये 2 हो जाएगा. समझे मैं क्या बोला रहा? आई रिपीट माई सेल्फ. साइन एक्स कॉस एक्स में से अगर एक कॉस स्क्वायर का एक कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? साइन अपॉन कॉस, दैट इज कॉस tan. और ये कॉस स्क्वायर पूरा चला गया तो 2 हो गया. तो व्हाट इज दिस? tan x का डेरिवेटिव देखो ऊपर प्रेजेंट है, तो यू कैन पुट tan x as t, यू कैन पुट tan x plus 2 as t, बट आई विल टेक डायरेक्टली f dash x upon fx है, तो log of fx आएगा. log of tan x plus 2q since integration of f dash x upon fx ये log of fx. log of fx plus c. ओके. हाँ, इसके बाद है तुम्हारा सम नंबर 10.
से सम नंबर 10, ये भी सब अपन इसमें करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस के अंदर आता है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस में आता है, नोट दूंगा इसके ऊपर, अभी फिलहाल इसको ले लो। cos रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन cos एंड cot। अगर यही सम ऐसा होता, एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहां पे कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec रेज टू 8 cot x होता, there is a relation, cosec का derivative is cosec cot, so I can make this as what, cosec raised to 7 cosec x cot x, and you could put as, यहां पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ cosec हो गया, you put cosec x as t, तो cosec x cot x dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cosec का, cosec माइनस है ना, विल बी माइनस dt, so this will look like what, minus t raised to 7 dt, t raised to 7 का क्या होगा, t raised to 8 upon 8 plus c, t raised to 8 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, माइनस cosec raised to 8 upon 8 plus c. So if it was, instead of cos it was cosec, तो चल जाता, पर cosec और cot का रिलेशन, cos और cot का कोई रिलेशन नहीं है, cos और cot का कोई रिलेशन नहीं, cos और cot का। So whenever you have no relation, then you go to the basics। बेसिक मतलब you put the sum in sin and cos, देखो क्या रिलेशन मिलता है। cos raised to 8, this is cos x upon sin x। ओके, नाउ यू हैव दो चीज दिखती है, एक यू हैव अ फंक्शन ऑफ कंप्लीट कॉस है, तो और नीचे साइन है, तो ये साइन को भी कॉस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन करो, या आई कैन सी कॉस इज इन ऑड पावर, कॉस इज इन ऑड पावर, व्हेन आई सी कॉस इज इन ऑड पावर आई कैन ब्रेक कॉस, जैसा है ऑलरेडी, इसको 9 को अपन क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज cos square x the whole raised to 4, cos x को वैसे ही रखा, sin x, now I put cos square as 1 minus sin square, now cos square as what, 1 minus sin square, and then put sin x as t, what is sin x का डेरिवेटिव, cos x dx equal to dt, this will look like 1 minus t square the whole raised to 4 dt upon cos x dx is dt तो अपॉन t। अब ये रेज टू 4 है, तो मुझे लाप्लास ट्राइंगल आना चाहिए, क्या कहता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, a प्लस बी इज a प्लस बी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी तरह a प्लस बी द होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब, उसी तरह 4 इट विल बी व्हाट, 1 4 6 4 1, और 5 इज व्हाट, 1 5, ये 4 6 प्लस 10 हो गया, ये 10 हो गया, 5 1, ये एटलीस्ट कुछ तो याद रखो थोड़े बहुत, तो जेई भी इसी हो जाएगा, सीटी के लिए भी अच्छा लग जाएगा तुम्हारे को, और 12th भी काम में आ जाएगा फिलहाल,
ये नहीं तो फिर जय जवान जय किसान, यू यूज ओपन द कंप्लीट ब्रैकेट 4C0 4C1 लेके, तो इसका क्या रेस टू 4 का क्या 14641 है, तो ये होगा 1 रेस टू 4, 1 रेस टू 4 इज सेम थिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 के पावर्स देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड माइनस है तो सेकंड माइनस आएगा, 4t² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज +6 t² द होल स्क्वायर, मतलब t⁻⁴। यहाँ पे 1 के पावर्स देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 का पावर तो 1 ही होगा। ओके नाउ फिर उसके बाद आएगा 1464, नेक्स्ट इज -4 t⁻⁴ के बाद क्या आएगा, t² द होल क्यूब विल बी व्हाट, t6, और लास्ट होगा क्या होगा, t² द होल रेस टू 4, मतलब 8 हो जाएगा लास्ट वाला, तो ये प्लस हो जाएगा द होल अपॉन t। जिसको नहीं जमता है देन वो 11th का पूरा मेथड इस्तेमाल करें, 4C0 1/4 4C1 1/3 t², पूरा मेथड उसको ओपन करके देखो। ओके नाउ देन इट जस्ट इसको ब्रेक कर दो, चैनल भी कर दो, सबको टी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिस विल लुक लाइक 1/t -4t प्लस 6t³ -4t⁵ plus t⁻⁷ dt, 1/t is log t, -4 this becomes t²/2, 6t⁻⁴/4 -5t⁻�6/6, और फिर प्लस t⁻⁸/8 प्लस c। t की वैल्यू cos x है, it will be log of cos x -2 cos² x, this is 3/6 is 3/2 cos⁴x -5/6 cos⁶, sorry it was 4 ना, ये 4 था, 4/6 मतलब 2/3, ये 4 था, और t⁻⁸ का आएगा प्लस cos⁸ ओके। दिस इज वन मेथड। द अदर मेथड तुम प्रैक्टिस में ले लेना, मैं सिर्फ स्टार्ट करके देता हूं फ्रॉम हियर। यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये फंक्शन ऑफ कॉस है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन करो, दिस विल लुक लाइक व्हाट, cos⁸ हो गया, cos⁹ इनफैक्ट cos⁹ हो गया, sin x अपॉन sin² x dx, cos⁹ तो ठीक है, sin² को अपन लिखेंगे 1 - cos²। अब इधर डिवीजन डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारा, वुड पुट cos x as t, फिर t⁻⁹ 1 - t², ये माइनस dt हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शनल, ये क्या बोले, रैशनल फंक्शन हो जाएगा ये, t⁻⁹ अपन 1 - t²। तो एक्चुअल डिवीजन करने के बाद उसको सेपरेट करने के बाद आंसर पूरा कॉस में आएगा इसमें। यू कैन टेक दिस मेथड ऑल्सो, प्रैक्टिस तुम घर पे कर लेना। ओके, the next one over here please। नेक्स्ट वन क्या है, सम नंबर 13 तो अपन ने कर चुके, 11 12 अब मैं उसको टाइप में शिफ्ट कर दूंगा बाद में। 14 सम देखो, सिमिलर सम है जो आप भी कराया मैंने, sin⁵5x cos⁸8x। अभी जो सम कराया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, इसमें साइन ऑड है तो साइन को ऑड के हिसाब से ब्रेक करूंगा, 4 मतलब sin² द होल स्क्वायर इंटू साइन, ये हो गया 5, और cos⁸8 को ऐसे ही रख दिया, sin² को आई कैन रिटन एज 1 - cos²
द होल स्क्वायर cos रेज टू 8x, और वो sin x को मैं dx के साथ में एडजस्ट किया, क्यों? cos x का जब डेरिवेटिव आएगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे व्हाट पुट cos x एज t, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो sin x dx विल बी व्हाट? माइनस dt, sin x dx will be what? Minus dt. So what will be this? I will be same as what? Minus outside 1 minus t square the whole square, t raised to 8 dt. Okay, now open this up. 1 minus 2t square plus t raised to 4, a minus b the whole square किया मैंने। पास्कल का 1 to 1 होता है, 2 में, 3 में 1 3 3 1 होता है। t raised to 8 dt minus this is what? t raised to 8 minus 2 t raised to 10 plus t raised to 12। इसमें आंसर आएगा माइनस t raised to 9 upon 9 minus 2 t raised to 11 upon 11 plus t raised to 13 upon 13 plus c। now t raised to 9 बोले तो ये cos है, तो माइनस cos x raised to 9 upon 9 प्लस 2 cos x raised to 11 upon 11 माइनस cos raised to 13x upon 13 प्लस c। सम नंबर 15 देखो यहाँ पे, I is equal to integration of 3 cos square x sin 2x। मैंने इसके पहले भी एक सम में बताया था कि whenever you see sin square and cos square, उसका डेरिवेटिव क्या है? is always cos sin 2x। क्या cos square का डेरिवेटिव sin 2x है और sin square का डेरिवेटिव sin 2x है ना। वो माइनस साइन आई विल एडजस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos square x का क्या है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है? 2 cos डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, दैट इज dt। तो व्हाट इज cos स्क्वायर का माइनस साइन 2x है, तो साइन 2x क्या हो जाएगा? माइनस dt हो जाएगा। सो दिस विल लुक लाइक व्हाट? माइनस 3 raised to t dt। 3 raised to t का इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा? 3 raised to t upon log 3। So आंसर इज व्हाट? माइनस 3 raised to cos square x upon log 3।